क्या मामला है? आज सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के 27% आरक्षण पर सुनवाई की गई। मैं आप लोगों को एक बैक में बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 2019 में मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा 27% आरक्षण दिया गया, जिस पर यूथ फॉर इक्वलिटी संगठन के द्वारा एक याचिका प्रस्तुत गई उस 27% आरक्षण पर, उस पर स्टे किया गया था। बाद में 26 फरवरी 2025 को माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए उस फैसले में स्पष्ट कहा है कि कानून पर किसी प्रकार की रोक नहीं होना चाहिए और ना ही इस पर कोई बाधा होना चाहिए। और उस याचिका को यूथ फॉर इक्वलिटी जो संगठन के द्वारा याचिका प्रस्तुत की गई थी उसको खारिज किया गया। उसी संगठन के द्वारा उस आदेश के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की गई और आज उसकी सुनवाई हुई, जिसमें ओबीसी महासभा की ओर से सीनियर एडवोकेट वरुण ठाकुर और रामकरण जी के द्वारा एक मजबूती से पक्ष रखा गया। और उस जिस प्रकार से जो संगठन के द्वारा लगातार पूरे भारत के अंदर आरक्षण के विरोध में जो कार्य कर रहे हैं, न्यायालय के माध्यम से रोक लगाने का कार्य कर रहे हैं, आज उनका चेहरा सामने आया। साथ ही मैं इस बात को भी आपके समक्ष बताना चाहता हूं और आप लोगों को, क्योंकि आप एक मीडिया के एक साथी हैं और आप पूरा चौथा स्तंभ में इस समाज के बीच में बताना चाहता हूं कि यूथ फॉर इक्वलिटी पूर्ण रूप से भारत का एक आरक्षण विरोधी संगठन है। पूरी SC/ST के अधिकारों के विरोध में कार्य करने वाला संगठन है और पूरी तरह से ये जो संगठन है पूर्ण रूप से मानवता के विरोध कार्य करने वाला संगठन है। लेकिन ओबीसी महासभा लगातार ऐसे संगठनों का मुंह तोड़ जवाब सड़क से लेकर न्यायालय तक देने का कार्य कर रहा है। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से यूथ फॉर इक्वलिटी के साथ जो आज मध्य प्रदेश की सरकार का चेहरा सामने आया कि उनके द्वारा उस संगठन के रोक लगाने या ऐसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए न्यायालय में कुछ बात नहीं कही, इससे ये दिखाई देता है कि सरकार यूथ फॉर इक्वलिटी संगठन के साथ है और आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा वर्ग विरोधी है। इसके लिए ओबीसी महासभा ने आज जिस प्रकार से उनके वकील जो सुप्रीम कोर्ट में अपने ओर से जो हमारे वकीलों के द्वारा जो लगातार जो मजबूती से पक्ष रखा, जिसके कारण आज मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग का 27% आरक्षण पर किसी प्रकार की रोक और कोई आंच नहीं आई।